हेलो बच्चों, कैसे हैं आप इस समय। तो हम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं और हम आज कक्षा 10 में फिजिक्स में लेंस में हम पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बता चुके थे लेंस क्या है, उसकी प्रकृति बता दिए थे, कितने प्रकार के लेंस है, उसमें अभिसारी और अपसारी गुण बता दिए थे और लेंस से संबंधित जो परिभाषाएं हैं उसको भी बता दिए कि मुख्य अक्ष क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, फिर इसके बाद प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, फोकस दूरी, फोकस केंद्र, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। और आज हम बताएंगे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस के द्वारा प्रकाश किरण कैसे चलती है और अपवर्तित होकर कहां से जाती है। और अगर आप ये चीजें जान जाएंगे तो कहीं भी मुख्य अक्ष पर कहीं भी वस्तु को रखेंगे और उसका प्रतिबिंब आप बना देंगे। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। इसमें हम पहला उत्तल लेंस का दोनों को हम एक ही साथ बता देते हैं, एक तरफ उत्तल और एक तरफ अवतल। देखिए उत्तल लेंस में यहां देखिए ये उत्तल लेंस है, यह यल मान लिया जाएगा और यह दो गोले के द्वारा बना है तो इसके दो वक्र हैं, इसलिए इसके दो वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र, दो फोकस दूरी होगा और इसमें बीच में ऑप्टिकल सेंटर होता है C और इसका द्वितीय फोकस इधर और यह द्वितीय फोकस का दुगना दूरी जिसको हम लोग पहले C कहते थे अब 2f2 बोलेंगे और इतना ही दूरी पर इधर f1 होगा और इससे दुगनी दूरी पर 2f1 होगा। ओके, और इसी तरह इसमें हम लेंगे अवतल में इतना ध्यान दीजिएगा कि यह जो भी हमको लेंस पढ़ना है वो पतले लेंस होंगे और ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर और इसमें होता है इसका द्वितीय फोकस इधर है तो इधर इसका प्रथम फोकस होगा, क्योंकि हम परिभाषा में द्वितीय फोकस और प्रथम फोकस ये बता चुके हैं। ये हो गया f1 2f1 और ये हो गया आपका f2 और यहाँ पर 2f2, ये हो गया। अब देखिए प्रतिबिंब बनाने के नियम में पहला नियम क्या है। उत्तल लेंस के लिए जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होके जाती है। क्लियर? मुख्य अक्ष या मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। और इसमें यदि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये देखिए समांतर जाएगा तो इधर प्रिज्म का आधार है तो इधर मुड़ जाएगा और इसको पीछे बढ़ाएंगे तो आके फोकस पर ही मिलेगा। यानी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है तो फोकस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर आता हुआ प्रतीत होता है। पहला समझ गए होंगे। उत्तल लेंस में क्या करेंगे, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाता है। यहाँ अवतल में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है। यह पहला हो गया दोनों का। आप सेकंड देखें। सेकंड में यह उत्तल लेंस और ये मुख्य अक्ष f2 2f2
और इतना ही डिस्टेंस पे होगा F1 और 2F1। तो इसमें सेकेंड वाला कहेंगे, देखिए समांतर आता है तो फोकस से जाता है और इसमें फोकस से आप लाइए। जब कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस पर फोकस से आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ओके, पहले वाले में समांतर आती है तो फोकस से जाती है, दूसरे वाले में फोकस से आती है तो समांतर हो जाती है। अब इसमें देख लीजिए सेकेंड, ये ऑप्टिकल सेंटर, देखिए एक जगह हम लिख दिए और आप लोग जानते रहिए इसको, कहीं भी मिस होता है तो एक बार लिख दिए, सब वही होगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए। और यहाँ पर F2 और यह 2F2। अब इसमें क्या है, फोकस से आता है तो समांतर हो जाता है और इसमें यदि कोई प्रकाश किरण फोकस की ओर आएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर समांतर, और यहाँ ये फोकस की ओर आता हुआ प्रतीत होगा। यानी इसमें जो भी प्रकाश किरण फोकस की ओर आता हुआ प्रतीत होता है यह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। और तीसरा नियम, इन्हीं नियमों के द्वारा हम लोग प्रकाश किरण को लेंस में चलाएंगे और जब ये हमको मालूम रहेगा ये नियम, तो बहुत ही आसानी से हम जितने प्रकार से इसका फिगर बनाना है या कई वस्तु को रख के कई प्रतिबिंब बनाना है या इसका कोई सूत्र का डेरिवेशन करना है, इसमें हम बहुत आसानी से निकाल देंगे और जो भी फिगर बनाना रहेगा उसको हम लोग बना लेंगे। याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें जो इसका नियम है उसी को याद करना पड़ेगा। और यहां देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो कोई भी प्रकाश किरण जब ऑप्टिकल सेंटर पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती है या अपवर्तित हो जाती है। जब ये मोटा होगा तो अपवर्तित होगा और समांतर हो जाएगा, और पतला लेंस होगा तो सीधे निकल जाएगा। और यहां पर इसी तरह अवतल में भी देख लीजिए, अवतल लेंस ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, या F1 हो गया 2F1 और ये हो गया F2 और 2F2। चूंकि लेंस दोनों अलग अलग हैं इसलिए इसका फोकस भी अलग अलग होगा। इसमें क्या है, जब कोई प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर पर आपतित होता है तो सीधे निकल जाता है, सीधे उसी मार्ग पर निकल जाता है क्योंकि लेंस पतले हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक बार पुनः आपको हम सरल भाषा में बता देते हैं। ये लेंस में, उत्तल लेंस में पहले समझिए, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो फोकस से निकल जाता है। यानी सामान्य भाषा में या देहाती भाषा में कह सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आई तो फोकस से जाई, एक फोकस से आई तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। चाहे ए सी से आएगा तो उसी मार्ग से निकल जाएगा। इसमें भी देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो फोकस से होकर आता हुआ प्रतीत होगा या फोकस से होकर आता है। और इसमें यदि फोकस से होकर आता हुआ प्रतीत होता है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, और यह सी से आपतित होता है तो वह सीधे निर्गत हो जाता है। यही है प्रतिबिंब बनाने के नियम, और इसको बहुत ही बढ़िया से इसको नोट्स कर लें और समझ लें और इसका नोट्स भी बना लें। और यही नियमों का प्रयोग करके हम अगले वाले वीडियो में आपको बताएंगे कि किसी भी लेंस के मुख्य अक्ष के भिन्न भिन्न दूरियों पर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, किस प्रकृति का होगा, कहाँ बनेगा, ये सारी चीजें आपको हम बहुत अच्छी तरह बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोग
इसको समझ करके प्रिपेयर कर लीजिए पूरा।